जब बात होती है इंडिया के सबसे फेमस टाइगर रिजर्व्स की, तो एक नाम हमेशा इस लिस्ट में टॉप पर होता है, ताड़ोबा। ताड़ोबा सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, एक विरासत है, एक ऐसी जगह जहां यू डोंट जस्ट सी द टाइगर्स बट यू रिमेंबर देम फॉर एवर। ताड़ोबा को उसकी पहचान मिली उन टाइगर्स से जिन्होंने इस जंगल पर राज किया। वागडो, मटकासुर, बजरंग, जिनके नाम से पूरा जंगल कांपता था। माया, छोटी तारा जैसी आइकॉनिक टाइग्रेसेस ने इस जंगल को नई पहचान दी। छोटा मटका, मोगली, वीरप्पन जैसे टाइगर्स ने भी ताड़ोबा की वाइल्ड लाइफ को एक अलग डिमेंशन दिया। इनमें से कुछ आज भी ताड़ोबा पर राज करते हैं और कुछ याद बनकर हमारे साथ रह गए हैं। इन सब में एक बात कॉमन है, इन्होंने ताड़ोबा के टाइगर पॉपुलेशन को ना सिर्फ आगे बढ़ाया बट इस पार्क को एक ग्लोबल रिकग्निशन भी दिया है। पर आज हर किसी टाइगर लवर के मन में एक ही सवाल है, ऐसे आइकॉनिक लेगेसीज को कौन से नए टाइगर्स आगे लेके जाएंगे? तो चलिए आज हम आपसे उनकी मुलाकात कराते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं माय जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल। ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। हम अपनी नई कहानी की खोज में इस आइकॉनिक जंगल की तरफ फिर से निकल पड़े। पर इस बार मंजिल वही थी, लेकिन रास्ता अलग था और साथी भी नए थे। माय जंगल जंक्शन के व्लॉग से इंस्पायर होकर मेरे ऑफिस के दोस्त सारंग और यश ने मुझे इस सफारी पे ज्वाइन किया। फ्लाइट और ट्रेन की कन्वेंशनल रूट को छोड़कर हमने इस ट्रिप को एडवेंचरस बॉयज ट्रिप बनाने का डिसीजन लिया और 7 मार्च को दोपहर के 2 बजे हम निकल पड़े मुंबई से नागपुर की तरफ। हम एक्साइटेड थे उभरते इंडिया के इंजीनियरिंग मार्वल महासमृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर ड्राइव करने के लिए। ये एक्सप्रेसवे मुंबई से नागपुर को कनेक्ट करता है। एक्सप्रेसवे लेने के 5 मिनट पहले हमने हमारा पहला स्टॉप लिया, जो था दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, इगतपुरी के पास। ये मंदिर जाना जाता है यहाँ पर रखे एक फ्लोटिंग पत्थर के लिए। लोगों का मानना है कि ये पत्थर राम सेतु से लाया गया है। मंदिर में दर्शन के बाद कुछ ही देर में हम महासमृद्धि मार्ग पर आ गए। We were stunned to see this 6-lane straight road from Igatpuri to Nagpur. ये रास्ता एक ब्यूटीफुल और यूनिक ड्राइव ऑफर करता है। माउंटेन व्यूज, ब्यूटीफुल लेक्स और विंड मिल्स इस ड्राइव को यादगार बनाते हैं। इंडियाज लेटेस्ट सेंसेशन वंदे भारत ट्रेन की झलक ने हमारी जर्नी को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया। 800 किलोमीटर 11 घंटे की ये जर्नी कब खत्म हुई पता ही नहीं चला और हम अपने रिजॉर्ट पहुंच गए करीब रात के 1 बजे। अगले दिन सुबह 5:30 बजे हम पहुंच गए हमारे सफारी गेट अलीजंजा पे, जहां हमारी फुल डे सफारी बुक्ड थी। गेट पर हम हमारे दोस्त गाइड किशोर और ड्राइवर प्रवीण को मिले, जिनके साथ हमने पहले भी काफ़ी सफारीज की थी। सफारी के स्टार्ट होते ही हमने वाटर बॉडीज़ को चेक करना स्टार्ट किया। अंधेरा काफ़ी था, इसलिए बहुत ही लिमिटेड विजिबिलिटी थी और ऐसे ही बातें करते करते हम आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक जिप्सी ट्रेल पर हेडलाइट्स की रोशनी में एक मूवमेंट नजर आई और हमारे सामने था हमारी पिछली सफारी का दोस्त कलुआ। बट हैंग ऑन, काफ़ी रिसर्च के बाद और लोकल गाइड्स एंड ड्राइवर्स से डिस्कस करके हमें यह पता चला कि कलवा तो शेड़े गांव की तरफ चला गया है और ये टाइगर कलवा का ही भाई बाल्या है। वो इस तरह जिप्सी की ट्रेल पर बैठा हुआ था जैसे कि ही ओन्स दैट जंगल। हम जिप्सी रुकाकर उसकी मूवमेंट्स को कैप्चर करने लगे। उसकी बॉडी थोड़ी गीली नजर आ रही थी और उसके फ्रंट लेग पर हल्की वूंड भी दिखाई दे रही थी। शायद ये वूंड्स टेरिटोरियल फाइट्स या शिकार के अटेम्प्ट के वक्त हुए होंगे। बाल्या कभी अपने पैर क्लीन करता तो कभी अपने वूंड साफ करता, कभी यॉन करता तो कभी हमसे डायरेक्ट आई कांटेक्ट बनाता। वो 2.5 साल का एक सब अडल्ट टाइगर है जो कुछ ही महीनों पहले अपनी माँ से अलग होकर
अपनी खुद की पहचान बनाने निकला है। लाइफ फॉर अ सब अडल्ट टाइगर कैन बी रियली डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग एट टाइम्स, बट जिसका फादर द आइकॉनिक छोटा मटका हो और जिसकी मदर द बोल्ड टाइग्रेस बबली हो, उसे किस बात का डर। उसके फेशियल फीचर्स, उसकी आंखें, उसकी बोल्ड बॉडी लैंग्वेज उसे अपने पेरेंट्स से विरासत में मिली थी। कुछ ही देर में 3 से 4 बार यौन करते ही वो उठा और हमारी ओर हेड ऑन चलने लगा। उसे चलते देख लंगूज ने काफी स्ट्रॉन्ग अलार्म कॉल स्टार्ट की, लेकिन वो बिना रुके चलता रहा और बीच में ट्रीज पर स्क्रैच मार्क्स भी करने लगा। किशोर और प्रवीण ने हमें बताया कि बाल्या ने अभी तक अपनी टेरिटरी एस्टैब्लिश नहीं की थी और इस साल मॉनसून के बाद वो अपनी टेरिटरी की खोज में जोन से बाहर जा सकता है, बिल्कुल अपने भाई कलवा की तरह। कुछ ही देर में कुछ और जिप्सीज के आते ही उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी और वो डीप फॉरेस्ट में चला गया। और ये थी सारंग और यश की इस ट्रिप की पहली टाइगर साइटिंग, and I could see them enjoying every moment of their time out there in the jungle. काफी देर तक हमने पास वाली वाटर बॉडी के पास बाले के बाहर आने का इंतजार किया, बट उसकी कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। तब हमने डिसाइड किया कि हम बाकी टाइगर्स की टेरिटरीज चेक करके उसे देखने फिर वापस आएंगे। उगते सूरज के साथ गर्मी भी बढ़ती जा रही थी। जंगल स्काउटिंग करते हुए प्रवीण की नजर पड़ी एक और टाइगर पे जो अचानक हमारी जिप्सी के सामने आ गया। पास जाकर हमने उसे आइडेंटिफाई किया एज चांदनी। कुछ ही देर में वो हेड ऑन चली और अपने शिकार की तलाश में जंगल में ग्रास कवर के पीछे चली गई। उसी एरिया में हमें एक शाय एंड अग्रेसिव लेपर्ड की भी साइटिंग हुई, पर कैमरा में उसकी इमेजेस कैप्चर करने के पहले ही वो दूर भाग गया। सफारी के ऑलमोस्ट 4 घंटे होने आए और करीब 9:45 बजे हमें एक वाटर होल पे कुछ जिप्सीज रुकी हुई दिखाई दी। पास जाते ही हमने एक टाइग्रेस को वाटर बॉडी पे बैठे हुए देखा, एंड टू अ सरप्राइज इट वाज चांदनी अगेन। चांदनी छोटा मटका और झरने टाइग्रेस की बेटी है और वो भी 2.5 साल की एक सब अडल्ट टाइग्रेस है, बट शी इज एक्सट्रीमली बोल्ड एंड मैच्योर्ड फॉर हर एज। उसे हम दूसरी बार देख रहे थे और उसकी बॉडी लैंग्वेज से ये पता चल रहा था कि उसे जिप्सी की प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो काफी देर वाटर बॉडी में बैठी रही। कुछ देर बाद वो उठी और धीरे धीरे अपनी बॉडी को झटकाकर अपनी टेरिटरी मार्क करते हुए फिर से जिप्सी ट्रेल पर चलने लगी। एंड वी गॉट हर हेड ऑन शॉट्स अगेन, पर इस बार फॉर मच लॉन्गर टाइम एंड दैट टू एक्सक्लूसिवली, क्योंकि बाकी सारी जिप्सीज जो रेगुलर सफारी पे थी वो 10 बजे गेट की तरफ जा चुकी थी। हमारे साथ चलते चलते कुछ देर में वो फिर से अपने शिकार की खोज में जंगल में चली गई। करीब 20 मिनट बाद हमने चंदा को कुछ ही सेकंड्स के लिए देखा, पर अनफॉर्चुनेटली उसकी मूवमेंट कैप्चर करने से पहले वो भी दूर जंगल के अंदर चली गई। वाइल फोकसिंग ऑन द टाइगर्स एंड द लेपर्ड्स, हमने जंगल के दूसरे एनिमल्स को भी, जैसे इंडियन गॉर्स, स्पॉटेड डियर्स, सांबर डियर्स, वाइल्ड बोर्स को भी हमारी लेंस में कैप्चर किया। एंड देन आफ्टर अ क्विक लंच वी रिज्यूम्ड आवर हंट फॉर द अदर टाइगर्स इन दिस जोन, इंक्लूडिंग द छोटा मटका। बट हीट इतनी बढ़ चुकी थी कि टाइगर मूवमेंट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टाइगर्स अपनी एनर्जी कंजर्व करने के लिए पेड़ों की छांव में या वाटर बॉडीज में रहना पसंद करते हैं। पर सारी वाटर बॉडीज चेक करने के बावजूद हमें कोई और टाइगर साइंस नहीं मिले और हमने भी हीट से फाइट करने के लिए एक इनोवेटिव प्लान बनाया। अब जब 3 लड़के मिलेंगे और इतनी ज़्यादा हीट हो तो कुछ तो जुगाड़ करेंगे ही फॉर श्योर। तो हमने ये जुगाड़ कर लिया है, हम एक चादर लेके आए और
और हमने एक टेम्पररी शेड बना दिया चादर का बिकॉज द हीट इज़ अनबेरेबल राइट नाउ. इट इज़ ऑलमोस्ट 12:45. 1 बजने को है. बट आई थिंक द हीट इज़ समवेयर अराउंड 40 degrees, 38 degrees to 40 degrees, but it feels like 45 degrees. So, well, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा है अभी तक. हमने कलुआ टाइगर, चांदनी, चंदा टाइग्रेसेस, ऐसे 3 टाइगर्स देखे. वी सॉ ग्लिम्स ऑफ लेपर्ड एज वेल, बट लेपर्ड को हम शूट नहीं कर पाए ऑफकोर्स बिकॉज इट वॉज लिटिल फार ऑफ. बाय द टाइम हम क्लिक कर पाए ही रैन अवे. बट येस, वी कैन टिक दैट बॉक्स एज वेल. व्हाट वी आर रियली लुकिंग फॉर इज़ छोटा मटका. सारंग कह रहा है कि छोटा मटका आज दिखेगा ही दिखेगा. यश कह रहा है कि उसको देखे बिना हम जाएंगे नहीं. तो मुझे पता नहीं अब क्या होने वाला है. आधा दिन हो चुका है, आधा दिन बचा है. अभी हम वी आर हेडिंग टूवर्ड्स नयनतारा's टेरिटरी एंड झरनी's टेरिटरी. कब्स के दिखने के चांसेस हैं, तो अगर वो भी हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा. हमारे दोनों दोस्त लगे हुए बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए एक अच्छी और बेटर साइटिंग्स के लिए. सो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड लेट्स एंजॉय द रेस्ट ऑफ दिस जर्नी. Unfortunately, कुछ देर बाद, while battling this heat, I suffered a heat stroke. और हमें अपनी फुल डे सफारी 2 घंटे पहले ही एंड करनी पड़ी. Which leaves us with some very important My Jungle Junction wild insights for you. समर्स में सेंट्रल इंडिया के जंगल्स में दोपहर को टेम्परेचर ऑलमोस्ट 40 to 48 डिग्रीज की रेंज में फ्लक्चुएट होता है. पर क्योंकि ये बेस्ट टाइम होता है टाइगर साइटिंग्स का, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू बी वेल प्रिपेयर्ड एंड गिव योर सेल्फ अ गुड चांस टू एंजॉय योर सफारी. सो वी स्ट्रांगली recommend these precautions during your summer safaris. A hat, face mask, sunscreen, umbrella, full sleeves light cotton shirt, comfortable breathable footwear like sports shoes, ample water bottles to keep yourself hydrated, ORS और electrolyte powder, light healthy snacks. तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और ऐसी ही एक्साइटिंग जंगल एनकाउंटर्स के लिए माई जंगल जंक्शन को सब्सक्राइब करें. ये थी आज की हमारी अली जंजा की अधूरी सफारी की कहानी. तो इस सफारी में हमने ताडोबा की नेक्स्ट जनरेशन के 2 प्रॉमिसिंग एंड फियरलेस टाइगर एंड टाइग्रेसेस को बहुत ही पास से ऑब्जर्व किया और इसमें हमें कोई शक नहीं है कि ये ताडोबा की लेगेसी को डेफिनेटली आगे बढ़ाएंगे. तो इसी के साथ अगले हफ्ते हम फिर लौटेंगे एक बहुत ही एक्साइटिंग जंगल स्टोरी के साथ. तब तक देखते रहिए माई जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल.